हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 का आज नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड रीइशू, इसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 में हमारा एक चैप्टर शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये शेयर कैपिटल कौन इशू करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी के विषय में कुछ जानना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जिस तरह से हम लोग नेचुरल पर्सन है, उस तरह से कंपनी जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। ठीक है, जिसे कि कानून के द्वारा बनाया जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, having separate entity with a perpetual successions and a common seal, जिसका अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। यानी जिस तरह से हम अपने नाम पर संपत्तियों की खरीद बिक्री करते हैं, ठीक उसी तरह कंपनी का भी अपना एक अस्तित्व होता है और वो अपने नाम पे खरीद बिक्री करती है। कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है, उसकी अपनी एक मुहर होती है, उसकी अपनी एक साख होती है। ठीक है, अब आइए जो प्रोफेसर हेने हैं उनके अनुसार जो है वह डेफिनीशन, यानी कि जो मैंने ऊपर लिखा है डेफिनीशन, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये डेफिनीशन प्रोफेसर हेने के द्वारा दिया गया है। अब जानते हैं कि एक कंपनी की जो है वो क्या विशेषताएं होती है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स या क्या फीचर्स होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कंपनी को जो सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन का, यानी कंपनी की जब रजिस्ट्रेशन होती है तो उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो इशूड किया जाता है किसके द्वारा? कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा इशू किया जाता है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा इशू किया जाता है और ये उस गाइडलाइन को फॉलो करती है जो कंपनी एक्ट 2013 में बनाई गई थी। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ही जो है गाइडलाइन को फॉलो करते हुए रजिस्ट्रार के द्वारा कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, द लॉ कंसिडर्स अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तब कानून ये डिसाइड करती है कि अब कंपनी एक कृत्रिम वैध व्यक्ति बन गई है। ठीक है, सेकेंड इसकी विशेषताएं क्या है? एक कंपनी जस्ट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी कि जो इसके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उससे अलग इसका अपना एक लीगल अस्तित्व होता है। ये अपने नाम पे जो है वो संपत्तियों की खरीद बिक्री कर सकती है। ठीक है, तीसरा है क्या कि एक कंपनी हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, fairness or insolvency of its shareholders. It can be wounded up only by the law court or registrar of a company। मतलब क्या है? एक कंपनी जब अपने अस्तित्व में आ जाती है तो फिर चाहे डेथ हो किसी पार्टनर का, या कोई पार्टनर लुनेसी मतलब पागल हो जाए, या कोई दिवालिया हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी शेयर होल्डर के इन सब चीज़ों से कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी मेंबर आए या कोई भी मेंबर जाए, मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोज फॉरएवर। कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तभी समाप्त की जा सकती है जब लॉ के द्वारा इसको जो है बंद करने को कहा जाए, तभी। ठीक है, एवरी कंपनी हैज़ इट ऑन कॉमन सील। प्रत्येक कंपनी का अपना एक साधारण मुहर होता है और विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी का एक अपना सिग्नेचर का रूप में काम करता है। उसका अपना एक वैधानिक एक लीगल सिग्नेचर हो जाता है। कंपनी के जो शेयर होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है किसी निश्चित कंडीशन में, परिस्थिति में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र की जा सकती है। कंपनी के जो है वो प्राइवेट कंपनी के लिए शेयर ट्रांसफ़र, तो ये मैं आगे बताऊंगा इसके जो टाइप्स होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो उसमें शेयर का ट्रांसफ़र कैसे होता है ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, कंपनी को मैनेज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो सभी जो है कंपनी को चलाने के लिए बनाए जाते हैं।
डायरेक्टर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं, शेयर होल्डर्स के होते हैं। और शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट और ऑनरशिप जो है ये दोनों जो है दो अलग अलग कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। सातवां पॉइंट है आपका लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनकी जो दायित्व होती है वो सीमित होती है। ठीक है, अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन। जितने शेयर को पैसा देकर के उन्होंने ख़रीदा है उसकी लायबिलिटी उतने तक होती है। तो आज मैंने इस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कंपनी का डिफिनीशन बतलाया जो कि प्रोफेसर हेने के द्वारा दी गई थी। उसके अलावा कंपनी की जो 7 पॉइंट में उसकी विशेषताएं बता गई है वो मैंने आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपनी के टाइप्स को बताऊँगा। ठीक है, आप इसको आराम से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर आप इसको जो है लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो यहाँ तक लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, और फिर उसके बाद लिख लेना, और काफ़ी क्लियर है, अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक